मोटरसाइकिल ऑयल्स में कैस्ट्रॉल सबसे आगे क्यों है? मोटरसाइकिल चलाने वाले महान लोग और टीम्स कैस्ट्रॉल को ही क्यों चुनते हैं? ये विरासत की बात है। कैस्ट्रॉल को रेसिंग की दुनिया में पहली बार विजय मिली थी 1907 में, जो पहली ही आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी थी। ये जीत आने वाली अनेक उपलब्धियों की पहली कड़ी थी। मोटरसाइकिल विकास के उस युग में जब इंटरनल कंबशन इंजन सिंगल सिलेंडर डिजाइन से ऐसे बड़े मल्टी सिलेंडर मशीनों में बदल गया जो 100 मील प्रति घंटे से भी तेज गति से चल सकती थी, कैस्ट्रॉल ने ऐसा ऑयल विकसित किया जो विश्वसनीयता और उच्च कार्य क्षमता की निशानी था। 1949 में मोटरसाइकिल रोड रेसिंग चैंपियनशिप आरंभ हुई और जाहिर है कि पहले चैंपियंस की मदद में कैस्ट्रॉल सबसे आगे था। 1950 के दशक की शुरुआत में मोटरसाइकिल के निर्माण में भारी बदलाव आने वाले थे। (1959) में होंडा ने आइल ऑफ मैन में हल्के वजन, उच्च रेविंग वाली 125 सीसी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिलें उतारी और उत्पादक का खिताब जीत लिया। होंडा ने मोटर रेसिंग ऑयल के लिए चुना कैस्ट्रॉल R30 को। कैस्ट्रॉल और जापान के बड़े मोटरसाइकिल उत्पादकों के बीच मजबूत गठबंधन की ये एक शुरुआत थी। कैस्ट्रॉल ने ऐसे जोशीलों का साथ दिया जो सबसे तेज मोटरसाइकिल सवार बनने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे और नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे थे। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ कैस्ट्रॉल कदम मिलाकर चलता रहा और इसके शोध और विकास विभाग ऐसे लुब्रिकेंट तैयार करते रहे जो विकासशील मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई समस्याओं का समाधान करते रहे। रेसिंग में सफलता के कारण होंडा मोटरसाइकिल्स के निर्यात और बिक्री में वृद्धि हुई। कैस्ट्रॉल ने कदम मिलाते हुए सुपर टीटी और टीटीएस जैसे अनोखे प्रोडक्ट्स बनाए और अपने ग्राहकों के लिए नए नए ऑयल्स का विकास किया। वो एक और जापानी कंपनी थी यामाहा, जो मोटरसाइकिल डिजाइन और टेक्नोलॉजी में अगली क्रांति लेकर आए, जो है 4 स्ट्रोक। और इस बार भी उनका तकनीकी साझीदार था कैस्ट्रॉल। दुनिया के सबसे बड़े मोटरसाइकिल निर्माताओं के बीच बढ़ती साख और इज्जत ने कैस्ट्रॉल को मोटरसाइकिल लुब्रिकेशन के अग्रणी डिजाइनर्स के रूप में स्थापित कर दिया। अपनी सुदृढ़ शोध और विकास सुविधाओं के कारण कैस्ट्रॉल मार्केट उपभोक्ताओं तथा रेसिंग की सभी जरूरतों को पूरा करने में सफल रहा है। इसके उदाहरण है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कम धुएं वाले ऑयल का निर्माण और रेसिंग की दुनिया में उसकी बढ़ती साख। 1994 में कैस्ट्रॉल और होंडा का संबंध और भी मजबूत हो गया जब दोनों वर्ल्ड सुपर बाइक्स में भाग लेने साथ उतरे। होंडा 4 स्ट्रोक RC30 और RC45 के पिस्टन की रफ्तार बहुत अधिक है, जिससे इंजन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इंजन के टिकाऊपन को कम किए बगैर थ्रॉटल रिस्पॉन्स और पावर आउटपुट को बढ़ाना था और इसके लिए कैस्ट्रॉल ने सही लुब्रिकेंट बनाकर दिखाया। आजकल होंडा के साथ मिलकर अब कैस्ट्रॉल प्रीमियर मोटरसाइकिल रेसिंग के सबसे बड़े इनाम MotoGP को जीतने के लिए और वर्ल्ड सुपर बाइक्स का चौथा खिताब पाने के लिए अपनी उत्कृष्ट तकनीकी विशेषताओं का पूरा उपयोग कर रहे हैं। रेसिंग की नई नई तकनीकियां अब उपभोक्ताओं तक पहुंच रही हैं और इस मार्केट में वृद्धि के साथ साथ कैस्ट्रॉल को लुब्रिकेशन के ऐसे समाधान खोजने पड़े जो अधिक कार्य क्षमता के साथ इंजन की अधिक सुरक्षा भी कर सकें। कैस्ट्रॉल का सफर 100 साल पुराना है। इसका एक बहुमूल्य हिस्सा रहा है मोटरसाइकिल मैकेनिक्स के साथ हमारा संबंध। ये मैकेनिक्स उपभोक्ता के लिए हमारे प्रतिनिधि रहे हैं और वो कैस्ट्रॉल के उपयोग तथा भरोसा बढ़ाने के फायदे भी समझाते हैं और उपभोक्ता के बाइक्स की कार्य क्षमता बढ़ाकर उन्हें संतुष्ट भी रखते हैं। कैस्ट्रॉल रेस टीम्स, निर्माताओं और मैकेनिक्स की पहली पसंद दुनिया भर में।